फिर भगवान की अग्र पूजा का प्रसंग आया है। वो राजसूय यज्ञ लगा जब जरासंध मर गया, और यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान आए हैं। गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्म, मैत्रेय, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, दामदेव, तुम, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पहले, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, माधुचंद्र साहब, वीरसेन, अकृत, व्रण, इतने ऋषि बैठे हैं। अब सब सदस्यों में मतभेद होने लगा कि किसकी पूजा की जाए पहले। तो सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा पहले होनी चाहिए, अग्र पूजा इनकी होनी चाहिए। बोले क्यों? तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मानश्चार्हणम भवे। क्योंकि भगवान की पूजा से सब जीवों का, सारे जगत की पूजा हो जाती है, और अपनी पूजा, अपनी आत्म पूजा भी हो जाती है। अपनी पूजा भी होती है, पता है आपको? अपनी पूजा भी कैसे होती है? अपनी पूजा मत करने लग जाना, अब अपने को टीका। आत्मा परमात्मा का ही रूप है ना, तो आत्म पूजा, उस आत्मा की पूजा भी हो जाती है भगवान के, जो तुम्हारे अंदर है। ऐसा ही था एक ना भक्त। कई होते हैं कि हम किसी के चेले नहीं है भाई, हम नहीं झुकते किसी के आगे, हम अपने आप ही ज्ञानी बन जाते हैं, अल्प ज्ञानी, बड़े खतरनाक चेले। तो ऐसे ही एक अल्प ज्ञानी जो है शिव मंदिर में चला गया। दिमाग से तो पैदल ही था, मूड भी था। तो उसने देखा कि अरे भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए जो लड्डू चढ़ा था उसको तो चूहा ले गया। इसका मतलब भगवान शंकर में शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होती तो रोक लेता, चूहे से बचा लेता अपना नैवेद्य। आज से भगवान शंकर की पूजा नहीं करूंगा, मैं चूहे की पूजा करूंगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि शंकर से, इस शिवलिंग से ताकतवर तो चूहा है। चूहे की पूजा, जहां चूहा मिलता वहां पर चूहे के बिल के आगे पूजा कराता, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन देखा चूहे को बिल्ली ले गई पकड़ के। उसने सोचा अरे इससे ताकतवर तो बिल्ली है, मुझे बिल्ली की पूजा करनी चाहिए। बिल्ली की पूजा करने लगेगा, बिल्ली देव्यै नमः। एक दिन देखा बिल्ली को बुरी तरह से दौड़ाया कुत्ते ने, श्वान ने। अरे बिल्ली से ताकतवर तो ये श्वान निकला, फिर कुत्ते की पूजा करने लग गया, श्वान देवाय नमः। क्योंकि गुरु तो कोई है नहीं, अपने आप ही शास्त्र बना रहा है अपने विचार से। कुत्ते की पूजा करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी रसोई बना रही थी, तभी रसोई में घुस गया कुत्ता और जलती हुई लकड़ी से मारा। पत्नी ने लठ मारी उस कुत्ते को, भागा वो श्वान। अब सोचने लगा अरे इस श्वान से बलशाली तो मेरी पत्नी है, मुझे तो पत्नी की पूजा करनी चाहिए थी। बस फिर अगले ही दिन से पत्नी की पूजा प्रारंभ कर दी। एक दिन पत्नी ने क्या किया, खाने में बड़ी कुछ गड़बड़ हो गई, पत्नी से कुछ गुस्सा आया और पत्नी को ही पीट दिया। फिर सोचने लगा अरे पत्नी से ताकतवर तो मैं हूं, मुझे तो अपनी पूजा करनी चाहिए। फिर अपनी पूजा करने लगा, और अपनी पूजा करने से नरकों की प्राप्ति हुई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे आत्मज्ञानी भी नहीं बनना चाहिए, सुन लेनी चाहिए। इसलिए कृष्ण की पूजा की जाए। जैसे ही कहा तो शिशुपाल गालियां देने लगा। शिशुपाल क्रोधित हुआ, अरे सहदेव तो बालक है, इसकी सुनते हो? अरे इतने बड़े तपस्वी ऋषि मुनि बैठे हैं, इनको छोड़कर इस ग्वाले की जो कौवा क्या पुरुषार्थ का अधिकारी हो सकता है? ना कुल है, ना आश्रम है, धर्म से बाहर मनमाना आचरण करता है, निर्गुण है, यह अति शापित वंश है, मधुपान में आसक्त है, और ब्रह्मर्षियों की मथुरा को छोड़कर के अरे चोरों की तरह द्वारिका में बैठा है, डाकों की तरह। अनेक प्रलाप किए, बकता गया। भगवान चुप रहे, सभासद क्रोधित हो गए। निंदा भगवत श्रृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नायपेतिह सोपि यात्यथ सुकृताच्युतः। जो भगवान या गुरु की निंदा सुनकर कान बंद कर कर वहां से चला जाए, जिह्वा काट दे अगर शक्ति हो, नहीं तो जितने भी सुकृत हैं, अच्छे कर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से कही श्री राधे। सभासदों को क्रोध आया, मारने के लिए तैयार हो गए, तलवारें निकाल ली। भगवान ने कहा रुको, गालियां किसको दी है? इसने बोले मुझे दी है ना, तो ये मेरा शिकार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने चक्र निकाला और छोड़ दिया।
भागवत में ऐसा नहीं है कि 100 गालियां दी, वो महाभारत में होगा कहीं। क्योंकि गालियां, तुम भगवान को गालियां भी दे लो, वही गति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, भगवान में लीन हुई ज्योति जो हजारों वर्ष तपस्या करके होती है। और नारद जी ने कहा कि भक्ति से, वो वैर से जो दृढ़ तन्मयता होती है वो भक्ति से नहीं होती। इसलिए भगवान से वैर रख लो कि तू मेरा शत्रु है, मेरा बेटा बिगड़ा तेरे कारण, मेरे पति का बुरा आचरण तेरे कारण, मेरे घर में धन की कमी तेरे कारण, सब कुछ उसे दोष दे लो, मेरी कुरूपता तेरे कारण, मेरे में जो भी दोष है तेरे कारण है, क्योंकि तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये दोष देना भी भक्ति योग में शामिल हो जाएंगे। कहा था ना रास में, क्रोध करो, स्नेह करो, गुस्सा करो, लेकिन भगवान पर करो। और यहां नारद जी भी कहते हैं, तदर्पिता। देखो ये प्रूफ के साथ है ना, प्रूफ है ये श्लोक, क्योंकि जो मन घड़ंत कहेंगे वो नहीं होगी कामयाब बात। मन घड़ंत टोटके कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो शास्त्र सम्मत बात है उसी से, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतन सिद्धि वापनोति न सुखम परम गतिम। जो शास्त्रों को छोड़कर अपने मन मर्जी से पूजा करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तद अर्पिता अखिलाचार सन काम क्रोधाधिकम तस्मिन् नेव करणीयम। 65वें सूत्र में कह रहे हैं नारद जी की काम क्रोध भी उसके लिए ही करो, उसके ऊपर ही करो क्रोध। पड़ोसियों को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, अपने रिश्तेदारों को गालियां देने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण को गालियां दे देंगे तो उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो मुझे याद तो कर रहा है गाली के बहाने, और जो मुझे याद करता है उसे मैं भी याद करता हूं, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए भी रोता हूं। चक्र से शिर छेदन किया है।